नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैं तुलसी में। दोस्तों, अगर आपने छठ के बाद अगहन शुक्ल पक्ष का इतवार व्रत किया है, जिसे इतवार उठाना कहते हैं, तो आपको बैसाख माह के शुक्ल पक्ष को इतवार व्रत बैठाना होगा। तो आइए जानते हैं बैसाख माह में बैठाने वाला इतवार व्रत कब है, जिसे इतवार व्रत बैठाना कहते हैं। यह इतवार व्रत साप्ताहिक नहीं होता, बल्कि महीने में एक बार रखना होता है। आमतौर पर यह इतवार व्रत यूपी बिहार में ही प्रचलित है। इस व्रत को महिलाएं कार्तिक छठ पूजा के बाद अगहन मास की शुक्ल पक्ष में आने वाले इतवार को पहला व्रत रखती है और इसी तरह से हर महीने की शुक्ल पक्ष की इतवार को सिर्फ व्रत रखा जाता है और सूर्य देव की विधि विधान से पूजा कर जल अर्पित किया जाता है। लेकिन बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की इतवार को व्रत रख सूर्य देव की विधि विधान से पूजा कर अर्घ्य देने के साथ व्रत का उद्यापन किया जाता है, यानी इतवार व्रत बैठाया जाता है। अगहन मास और बैसाख मास के बीच में 3 इतवार व्रत किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि माघ माह में इतवार व्रत न करें। कहने का मतलब माघ माह का इतवार व्रत छोड़ दिया जाता है और कुल मिलाकर 5 इतवार व्रत रखे जाते हैं। अगहन मास में यह व्रत उठाया जाता है और बैसाख माह में व्रत बैठाया जाता है। इस साल 2025 में बैसाख माह की शुक्ल पक्ष में 2 इतवार पड़ रहे हैं। पहला इतवार 4 मई को और दूसरा 11 मई को, और दोनों ही इतवार व्रत करने के लिए शुभ रहेगा। आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से कोई भी एक इतवार व्रत रख सकते हैं, क्योंकि मई महीने का पंचक 20 तारीख को शुरू हो रहा है और 24 को समाप्त हो जा रहा है, यानी दोनों ही इतवार व्रत रखने के लिए शुभ रहेंगे। एक बार फिर से आपको बता दूं, बैसाख माह का पहला इतवार व्रत 4 मई को है और दूसरा 11 मई को। आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से कोई भी एक इतवार व्रत रख सकते हैं। तो आइए इतवार व्रत की पूजा विधि भी जान लेते हैं। इतवार व्रत से एक दिन पहले नहाय खाय किया जाता है, जिसमें नहा धोकर बिना लहसुन प्याज वाली सात्विक भोजन बनाया जाता है, जिसमें चने की दाल, अरवा चावल और लौकी की सब्जी मुख्य रूप से होती है। फिर अगले दिन इतवार को व्रत रखें और जब सूर्य पश्चिम दिशा की तरफ चले जाएं, तब नहा धोकर सूर्य देव की विधिवत पूजा करें और अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए बांस का डलिया या आपके पास बरगुना या कलसूप जो भी हो, उसमें फलों को सजाएं। फलों को सजाने से पहले फलों को अच्छी तरह से धो लें। बरगुना, थाली या डलिया जिससे भी आप अर्घ्य दे रहे हो, उसे कलर करें। लाल या पीला कोई भी कलर लगा सकते हैं, या फिर हल्दी और चावल के आटे से बनी घोल लगाएं। कम से कम 5 तरह के मौसमी फल रखें। फलों के साथ एक प्रसाद अनाज का भी होना चाहिए। इसके लिए आप बतासे या चावल के लड्डू, जिसे कचौनियाँ बोलते हैं, उसे रख सकते हैं, या फिर अगर आपसे संभव हो तो आटे और गुड़ की बनी लड्डू, जिसे लाड़ू कहते हैं, उसे भी रख सकते हैं, क्योंकि ये लाड़ू सूर्य देव को बहुत पसंद है। साथ में 7 पान के पत्ते और 7 सुपारी रखें। अर्घ्य आप खुले आंगन या बालकनी या छत पर दें, जहाँ से सूर्य देव स्पष्ट दिखते हो। जहाँ पर अर्घ्य दिया जाता है, वहाँ एक लकड़ी का पीढ़ा रखते हैं। उस पर चावल और हल्दी के घोल से गोल सूर्य की तरह आकार बनाते हैं और विधिवत सूर्य देव की पूजा कर अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के बाद उस प्रसाद को घर परिवार में बांटें, पर व्रती को इस प्रसाद को अगले दिन खाना चाहिए। उस दिन आप शाम में एक बार मीठा भोजन करें। हमारे यहाँ तो आम का गुरमा और डबल रोटी बनाई जाती है, लेकिन जो भी आप खाएं उसे सूर्य ढलने से पहले ग्रहण कर लें। सूर्य ढलने के बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए और अगले दिन सात्विक भोजन से व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, मेरे यहाँ जिस तरह से इतवार व्रत रखा जाता है, मैंने आपको बताया। हर घर में अपने अपने नियम होते हैं।
अगर आपको जानकारी हो तो आप अपने नियम अनुसार करें या फिर मेरे बताए गए नियम से भी आप व्रत रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको ये सारी जानकारी दी है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।